खबरों की शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। दिवाली पर अलर्ट मोड पर रखे गए हैं कई विभाग। अलर्ट मोड पर है अग्निशमन विभाग, पुलिस विभाग ने भी कस रखी है कमर। इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। दिवाली पर वन विभाग में कर्मचारियों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं। तो दिवाली त्यौहार के मद्देनजर कई विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अग्निशमन विभाग हो, पुलिस विभाग हो, इमरजेंसी अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लें, वन विभाग की बात कर लें, तो सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो वन विभाग के कर्मचारियों को इस दौरान छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। छुट्टियां नहीं दी जा रही हैं, अलर्ट मोड पर है सभी विभाग। और जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं सबको अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कहीं कहीं पर इस तरह की दुर्घटना हो जाती है, पटाखे की वजह से कहीं आग लग जाती है, या कभी देखा जाता है पटाखों फैक्ट्री में आग लग गई, पटाखा दुकान में आग लग गई। तो इसलिए जो है त्वरित कार्रवाई के लिए अग्निशमन विभाग को अलर्ट रखा गया है। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, कई विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ये कौन कौन से विभाग हैं जिन्हें अलर्ट रखा गया है त्यौहार को देखते हुए, दीपावली त्यौहार को देखते हुए? देखिए मनीष जी, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार और उनके आदेशानुसार कि दिवाली का पर्व है और कभी कभी दिवाली के पर्व पर कुछ घटनाएं हो जाती हैं, बुरी घटनाएं, जिनको उनके समाधान हेतु मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर 4 विभागों अलर्ट मोड पर रखा गया है। सबसे पहले पुलिस विभाग, वन विभाग, अग्निशमन एवं आपात विभाग, ऐसे साथ ही जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अलर्ट मोड पर रहेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो हमने आज इसमें बात की उपाध्याय जिला चिकित्सालय कॉर्पोरेशन अस्पताल के जो प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक है साकेत पांडे, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी सारी एम्बुलेंसेज जो है एक्टिव मोड पर रहेंगी, सारे ड्राइवर्स एक्टिव मोड पर हैं, सारे जो स्टाफ है जो 108 एम्बुलेंस पे या फिर इक्विपमेंट हमारे फुलफिल है। इसके साथ ही जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है जिला चिकित्सालय का, वो भी अलर्ट मोड पर रहेगा। तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो है स्वास्थ्य विभाग के दृष्टिगत रखी गई हैं। अग्निशमन एवं आपात विभाग की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि हमारी कई चौराहों पर गाड़ियां जो है अग्निशमन की अलग अलग छोटी गाड़ियां, उसके साथ ही बड़ी गाड़ियां, कभी कभी ये छोटी सकरी गली है वहाँ पे बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच सकती हैं। इसके लिए हमारा एक बड़ा यूनिट तैयार रहेगा मेन रोड पर, और अगर गली और गलीचे में कोई दिक्कत आती है अपने रास्ते में तो इसके लिए छोटी गाड़ियां हमारी तैनात है और इसकी रोकने की व्यवस्था बड़ी गाड़ी से की जाएगी। शहर के प्रमुख चौराहों पर ये गाड़ियां तैनात रहेंगी और 112 नंबर से कॉल करके जनता जो है अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकती है। तो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर सारी व्यवस्थाएं हैं। पुलिस विभाग की अगर हम बात करें तो पुलिस विभाग की तरफ से भी कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई लूटपाट की घटना ना हो, कोई चेन स्नैचिंग जैसी और तमाम ऐसी जो घटनाएं अमूमन त्योहारी सीजन में होती हैं जब लोग बाजार की तरफ जाते हैं, तो उन तमाम चीजों से बचाव के लिए इन चारों विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो 108 पर कंप्लेन करके एम्बुलेंस बुलवाई जा सकती हैं और पर्याप्त जो मेडिकल स्टाफ है उसको रोटेशन पॉलिसी पे तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। एक अच्छा खासा चार्ट तैयार कर लिया गया है ताकि कोई भी डॉक्टर जो है उसकी ड्यूटी समाप्त होती है उसके बाद जब दूसरा डॉक्टर आएगा ज्वाइन करेगा तभी जो है पहले के 2 डॉक्टर जा सकेंगे। पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की, इंजेक्शन की व्यवस्था की गई है। जो बर्न यूनिट है खासतौर पर कभी कभी लोग जल जाते हैं पटाखों से और काफी इंजरी हो जाती है, बर्न यूनिट को पूरी तरह से एक्टिव मोड पर रखा गया है। इसके साथ ही दिवाली में श्वास संबंधी बीमारी जो होती है जिनको उनको भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जो दमा के मरीज होते हैं, ऐसे में उनकी सांस फूलना, उनका पल्स रेट हाई हो जाना और हाइपरटेंशन की समस्या होना, तो ऐसे मरीजों के लिए भी पूरी व्यवस्था जो है निबुलाइजर के लिए उनको निबुलाइज करने के लिए ये तमाम इक्विपमेंट्स को सैनिटाइज करके बिल्कुल फुलफिल करके रखा गया है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं हमारे जो पटाखों की शोर शराबे में कभी कभी उनके चेस्ट पेन होने लगता
है, हाइपरटेंशन होने लगती है, घबराहट होने लगती है, तो ऐसे मरीजों के लिए भी डॉक्टर्स जो है रोटेशन पॉलिसी पे लगातार तैनात रहेंगे। पूरा प्रयास है कि सरकार की तरफ से जो आदेश आया है उसका अनुपालन किया जाए और जो भी मरीज अस्पताल की तरफ रुख करें उनको एक संतुष्टि के साथ उनका इलाज किया जाए। अग्निशमन की अगर हम बात करें तो अग्निशमन के द्वारा 112 नंबर को भी जारी किया जा चुका है और अग्निशमन अधिकारी ने पब्लिक इंटरेस्ट में ये मैसेज भी जारी किया है कि जब भी पटाखे छोड़े जाएं तो 3-4 बाल्टी पानी की व्यवस्था रखी जाए। घर की जो टंकियां हैं उनको भर के रखा जाए ताकि जो छोटी आग अगर लगती है तो उसको बुझाया जा सके। और अमूमन उन्होंने ये बताया कि कभी कभी छोटी आग पर काबू नहीं कर पा पाते परिवार के जन के लोग, उसके बाद वो छोटी आग बड़ी आग के रूप में तब्दील हो जाती है। तो इन तमाम चीजों के लिए जनता को सुझाव भी दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि बच्चों के साथ बड़े जो अभिभावक है वो मौजूद रहें ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की नुकसान ना हो, कोई जलने जैसी समस्या ना हो। और इसके लिए हिदायत भी दी है कि पानी की बाल्टी हमेशा भर कर रखी जाए। उसके साथ ही अभी कोई जलने जैसी समस्या होती है, कहीं कोई जल जाता है बच्चा या कोई व्यक्ति, तो पानी में हाथ डालने के बाद उसको उससे नारियल का तेल लगाया जाए और उसके बाद फिर तुरंत जो है अस्पताल लाया जाए, वहां पर पूरी व्यवस्था जो है चिकित्सकों के द्वारा की जाएगी। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं और इन व्यवस्थाओं के तहत जो है मतलब स्वास्थ्य विभाग साथ स्वास्थ्य विभाग हो, अग्निशमन विभाग हो, साथ साथ में सलाह भी दे रहा है रोहित की भाई आप ये काम कीजिए कि पानी हमेशा 2-3 बाल्टी घर में रखिए, क्योंकि अब दिवाली का सीजन है, दिवाली का त्यौहार है, पटाखे बजाते हैं और कहीं ऐसी अप्रिय घटना ना हो जाए तो उस पर अगर छोटी मोटी आग लगती है तो तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। आप खुद कर सकते हैं, जब तक हम आएंगे तब उससे पहले आप कर सकते हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि अगर आप जल जाते हैं तो क्या क्या करना चाहिए ताकि आप हमारे तक पहुंचे तो आप कम से कम ठीक रहें। लेकिन इन सबके बीच में हम जो पुलिस की कार्यशैली पर जिस तरह से सवाल उठे हैं पिछले दिनों, आपने देखा वीवीआईपी मूवमेंट, राष्ट्रपति यहां पर मौजूद, उसके बावजूद करोड़ों की चोरी, मेन मार्केट से करोड़ों की चोरी हो जाती है, बदमाश आते हैं, लूट की घटना को अंजाम दे देते हैं। पुलिस विभाग पर के कार्यशैली पर जो सवाल उठा उसको लेकर वो कितना सचेत है, क्योंकि वो उस बार भी दावा यही कर रहे थे कि नहीं जी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, और ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था हुई कि करोड़ों के जेवरात लोग उड़ा ले गए। तो अब क्या पुलिस विभाग कह रही है, किस तरह की व्यवस्था पुलिस विभाग ने कर रखी है? देखिए मनीष जी, चूंकि त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन में लोग क्या है अपने परिवारजनों के साथ घर में ताला लगाकर बाजार घूमने चले जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो ज्वेलरी पहन के चली जाती हैं। बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठान है, व्यापारिक प्रतिष्ठान, जहां पर बहुतायत संख्या में जो खरीदार है वो पहुंचते हैं। तो अमूमन इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और इसी के दृष्टिगत यहाँ पर पुलिस विभाग ने सीख ली है। पुलिस विभाग ने साफ तौर पर जो एडवाइजरी अपने तमाम जो एसएचओज और तमाम जो सर्कल ऑफिसर्स उनको जारी कर दिए हैं कि पैनी नजर रखी जाए। जहां जहां भी सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं उन कैमरे की तुरंत रिप्लेसमेंट की जाए, नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। और इसके साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो कंट्रोल रूम्स आईटी पार्क में बनाया गया है उस पर लगातार मॉनिटरिंग की जाए। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है या फिर संदिग्ध कोई चोरी नजर आती है उससे पूछताछ की जाए कि आखिर उसका उद्देश्य आने का क्या है। ये तमाम जो एडवाइजरी है, बाकी जो पुलिस विभाग की गुप्तचर है उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ सुरेश चंद्र जी जुड़ चुके हैं, अग्निशमन अधिकारी हैं। सुरेश चंद्र जी, स्वागत है चैनल में आपका। सुरेश चंद्र जी, अग्निशमन विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है, किस तरह से आप लोग अलर्ट है, क्या क्या आप लोग जो आम पब्लिक है उनको क्या सुझाव दे रहे हैं और आप लोग किस तरह से अलर्ट मोड पर हैं? फायर स्टेशन देहरादून पर जितने फायर इंजन है जी वो हमारे सब कार्यशील हैं जी। और दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए हमने शहर के विभिन्न स्थानों पर जैसे प्रेमनगर, दिलाराम चौक, घंटाघर, सहारनपुर चौक, धर्मपुर, तहसीलदारा और कोतवाली में हमने अलग अलग स्थानों पर मोटर फायर इंजन लगाए जिससे किसी प्रकार की अग्नि दुर्घटना होने पर तत्काल प्रभाव से उस पर काबू पाया जा सके। अच्छा सर, कई ऐसी जगह होती है जहाँ पर संकरी गलियाँ होती हैं, उन संकरी गलियों में गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती है, तो ऐसे में क्या व्यवस्था किया है आप लोगों ने? हमारे पास 2 बैकपैक सेट जो मोटरसाइकिल पे बने हैं सकरी गलियों के लिए हैं और 2 मिनी हाई प्रेशर मशीनें हैं हमारे पास जो सकरी गलियों के लिए हैं। उनको जो है हमने इसीलिए कोतवाली
क्षेत्र में उनको लगाया गया है, पीपल मंडी क्षेत्र में लगाया गया है, जिससे किसी प्रकार की सकरी गलियों में होने वाली अग्नि दुर्घटना को समय से काबू पाया जाए। अच्छा सर, ये भी देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है कि लोग कहते हैं लेट लतीफ हो जाती है कभी कभार अग्निशमन की गाड़ियाँ, और ये शिकायतें काफ़ी आती है कि कहीं आग लग गई तो वहाँ पर घंटों देरी हो जाती है, 1 घंटे 2 घंटे से देरी पर पहुँचती है, तो ऐसे में काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इसको लेकर कितना सचेत हैं आप लोग? वैसे हमारा रेस्पॉन्स टाइम 1 से 2 मिनट का है, इससे ज्यादा हमारे यहाँ इससे ज्यादा कोई टाइम नहीं लगता है, और फर्स्ट रेस्पॉन्डर हम ही होते हैं। बट पब्लिक के बीच में जैसा हम देखते हैं, जैसा हम फेस करते हैं कि लोगों को अग्निशमन विभाग के नंबरों का पता नहीं। जब आग लगती है तो सबसे पहले वो आग बुझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद कोई उनको सलाह देता है कि फायर ब्रिगेड को खबर कर दो, तो उसके बाद वो फिर नंबर ढूंढते हैं। तो उसके कारण जो है हमारे पास मैसेज आने में कुछ समय लग जाता है जी, और किसी भी फायर पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारे वाटर टेंडर को भी कुछ समय लगता है। जैसा आप देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाला समय है, काफी रश रहता है शहर के अंदर त्योहारों पे। बाकी हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार की लापरवाही इस अग्निशमन विभाग में नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपना समय देने के लिए।